Hello बच्चों, let's read the following question. For a moving body at any instant of time, किसी moving body के लिए time के किसी instant पे A option, if the body is not moving, अगर body move नहीं करेगा, the acceleration is necessarily zero, तो acceleration zero ही होगा. Second, if the body is slowing, the retardation is negative, अगर body slow हो रहा है तो उसका retardation negative होगा. C, if the body is slowing the distance is negative, अगर body slow हो जाएगा तो distance negative हो जाएगा. If displacement, velocity and acceleration at that instant are known, we can find the displacement at any given time in future. अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन हमें मालूम है तो हम किसी भी टाइम में फ्यूचर के किसी भी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. तो हम इस क्वेश्चन में बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे, बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे एंड वन बाय वन हर ऑप्शन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हर ऑप्शन एक दूसरे ऑप्शन से डिफरेंट है. तो पहले फर्स्ट ऑप्शन का बात करते हैं. फर्स्ट में बोला है इफ बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलेरेशन इज नेसेसरली जीरो. तो ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है. क्यों, इसका रीजन देखते हैं. सपोज हमने बॉडी को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा. ये क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी अपने टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. v0 रिप्रेजेंट करता है उसके फाइनल वेलोसिटी को. लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें, ये क्या है उसका फाइनल पॉइंट, तो सपोज इस पे एक्सेलेरेशन a है तो एक ऑप्शन में बोल रहे हैं कि जीरो होना चाहिए, लेकिन वी नो दैट इस पॉइंट पे जो एक्सेलेरेशन है वो g के इक्वल हो जाता है. दैट इज acceleration due to gravity. acceleration due to gravity के इक्वल हो जाता है. दैट मीन्स acceleration is not zero here. तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं. सेकंड में बोला है कि अगर बॉडी स्लो डाउन हो रहा है तो उसका जो रिटार्डेशन है वो नेगेटिव होगा. ऐसा नहीं होता. बॉडी जब स्लो डाउन होता है उसका रिटार्डेशन जो है वो पॉजिटिव होता है. नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव उसका एक्सेलेरेशन होता है. बॉडी का नेगेटिव जो है वो एक्सेलेरेशन होता है. जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमारे पास नेगेटिव आता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन रिटार्डेशन तो पॉजिटिव होता है. तो जब बॉडी स्लो डाउन करता है रिटार्डेशन पॉजिटिव होता है, नॉट नेगेटिव. तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं. थर्ड में बोला है सी ऑप्शन में. सी ऑप्शन में हमें बोला है कि जब बॉडी जो है वो स्लो डाउन करेगा तो उसका डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा. बॉडी स्लो डाउन करे और बॉडी स्लो डाउन करे और फास्ट मूव करे लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है. वी कैन से डिस्टेंस इज पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन. तो क्वेश्चन में ये नेगेटिव दिया है. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं. अब डी ऑप्शन में हमें क्या दिया है, इस पे हम पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देखते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन राइट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ पे s को हम क्या लिख सकते हैं, किसी इंस्टेंट पे सपोज st लिख लिया माइनस s नॉट. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसके इक्वल है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के इक्वल है. अब u जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को एंड a क्या है, एक्सेलेरेशन है, s नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें ये तीनों फैक्टर्स मालूम है तो हम नेक्स्ट फ्यूचर के किसी भी टाइम t के लिए st निकाल सकते हैं. तो यही हमें ऑप्शन में दिया था. s नॉट जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं दैट s नॉट जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. u वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट इट इज वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है, अगर वेलोसिटी हमें मालूम है एंड हमें क्या मालूम है, बॉडी का एक्सेलेरेशन मालूम है, तो फ्यूचर के किसी भी टाइम t के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस t निकाल सकते हैं. दैट मीन्स गिवन ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.